आगे चर्चा करते हैं सृष्टि कथन और सृष्टि विवरण की। सृष्टि जो हुई वो कैसे हुई, सृष्टि के बारे में हर शास्त्र अपना अपना मत देता है और भगवत गीता थोड़ा सरल वर्णन करती है। उसमें भगवान 14वें अध्याय में कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति है, समस्त भूतों की योनि है, अर्थात गर्भ धारण करने का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापित करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। अगले श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, देव असुर मनुष्य सहित यह संपूर्ण जगत उसी में स्थित है। वही परमात्मा सृष्टा के रूप में जगत की संरचना करते हैं, विष्णु रूप में जगत की रक्षा करते हैं, और अंत में शंकर यानी शिव के रूप में वही देव संहार करते हैं। इस प्रकार एकमात्र वही परमेश्वर ब्रह्मा के रूप में सृष्टि, विष्णु के रूप में पालन और कल्पांत में रुद्र के रूप में संपूर्ण जगत को विनष्ट करते हैं। सृष्टि उत्पत्ति के समय भी 12 रूप लेकर अपने दांतों से जलमग्न पृथ्वी का उद्धार करते हैं। हे शिव, संक्षेप में मैं देवादि सृष्टि का वर्णन कर रहा हूँ, आप उसे सुने। भगवान बोले, सबसे पहले उन परमेश्वर से महत तत्व की सृष्टि होती। महत तत्व उन्हीं ब्रह्म का विकार है। पंच तन मात्राओं की उत्पत्ति युक्त द्वितीय सर्ग है, उसे भूत सर्ग कहा गया है। पहले में प्रकृति, दूसरे में पंचभूत, फिर पंच तन मात्राओं में से महाभूतों की सृष्टि होती है। तीसरा वैकारिक सर्ग है, इसमें कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों की सृष्टि आती है। सबसे पहले उन परमेश्वर से महातत्व की सृष्टि होती है। महातत्व उन्हीं ब्रह्म का विकार है। पंच तन मात्राओं की उत्पत्ति युक्त द्वितीय सर्ग है, उसे भूत सर्ग कहा गया है। पहले में प्रकृति, दूसरे में पंचभूत, फिर पंच तन मात्राओं में से महाभूतों की सृष्टि होती है। तीसरा वैकारिक सर्ग है, इसमें कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों की सृष्टि आती है, इसे ऐन्द्रिक भी कहा गया है। यह विवरण सांख्य दर्शन में विस्तृत ढंग से दिया गया है। इसकी उत्पत्ति बुद्धि रूप में होती है, यह प्राकृत सर्ग है। चौथा सर्ग मुख्य सर्ग है, पर्वत और वृक्ष आदि स्थावरों को मुख्य माना गया है। पांचवा सर्ग त्रियक सर्ग है, इसमें त्रियक श्रोता पशु पक्षी आदि आते हैं। इसके पश्चात उधर्व स्रोतों की सृष्टि होती है। इस छठे सर्ग को देव सर्ग भी कहा गया है। तदंतर सातवां सर्ग अर्वाक स्रोतों का होता है, यही मानुष सर्ग है। आठवां अनुग्रह नामक सर्ग है, यह सात्विक और तामसिक गुणों से युक्त है। इन 8 सर्गों में से 5 वैकृत सर्ग और 3 प्राकृत सर्ग कहे गए हैं। कौमार नामक 9वां सर्ग है, इसमें प्राकृत और वैकृत दोनों सृष्टियां विद्यमान रहती हैं। हे रुद्र, देवों से लेकर स्थावर पर्यंत तक 4 प्रकार की सृष्टि कही गई है। सृष्टि करते समय ब्रह्मा से सबसे पहले मानस पुत्र उत्पन्न हुए, तदंतर देव, असुर, पितर और मनुष्य। इस सर्ग चतुष्ट का प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद जल सृष्टि की इच्छा से उन्होंने मन को सृष्टि कार्य में संलग्न किया। सृष्टि कार्य में प्रवृत्त होने पर प्रजापति ब्रह्मा से तमोगुण का प्रादुर्भाव हुआ, अतः सृष्टि की अभिलाषा रखने वाले ब्रह्मा की जंघा से सर्वप्रथम असुर उत्पन्न हुए। हे शंकर, तदंतर ब्रह्मा ने उस तमोगुण से युक्त उस शरीर का परित्याग किया। उस शरीर से निकली हुई तमोगुण की मात्रा ने स्वयं रात्रि का स्वरूप धारण किया। उस रात्रि रूप सृष्टि को देखकर यक्ष और राक्षस बहुत प्रसन्न हुए। हे शिव, इसके बाद सत्वगुण की मात्रा से उत्पन्न होने पर प्रजापति ब्रह्मा के मुख से देवता उत्पन्न हुए। तदंतर सत्वगुण समन्वित अपने उस शरीर का परित्याग किया तो उससे दिन का आदि प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए रात्रि में असुर और दिन में देवता अधिक शक्तिशाली होते हैं। इसके पश्चात ब्रह्मा के उस सात्विक शरीर से पितृगणों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद ब्रह्मा के द्वारा उस सात्विक शरीर का परित्याग करने पर संध्या की उत्पत्ति हुई, जो दिन और रात के मध्य में अवस्थित रहती है। तदंतर ब्रह्मा के रजोमय शरीर से मनुष्यों का प्रादुर्भाव हुआ। जब ब्रह्मा ने उसका परित्याग किया तो उससे ज्योत्सना उत्पन्न हुई, जो प्राक संध्या के नाम से जानी जाती है। ज्योत्सना, रात्रि, दिन और संध्या, ये चारों ब्रह्मा के शरीर हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा के रजोमय शरीर के आश्रय से क्षुधा और क्रोध का जन्म हुआ। इसके पश्चात ब्रह्मा से ही क्षुधा, भूख प्यास से आतुर एवं रक्त मांस खाने पीने वाले राक्षसों तथा यक्षों की उत्पत्ति हुई। तो रक्षण के कारण राक्षस कहे गए और भक्षण के कारण यक्षों को यक्ष कहा गया। तदंतर ब्रह्मा के केशों से सर्प उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के केश उनके सिर से नीचे गिरकर पुनः सिर पर आरूढ़ हो गए, यही सर्पण है। इसी सर्पण के कारण उन्हें सर्प कहा गया। ब्रह्मा के क्रोध से भूतों का जन्म हुआ, इसलिए इन प्राणियों में क्रोध की मात्रा ज्यादा होती है। तदंतर ब्रह्मा से गंधर्वों की उत्पत्ति हुई। गायन करते हुए इन सभी का जन्म हुआ था, इसलिए इन्हें गंधर्व और अप्सरा की ख्याति प्राप्त हुई। इसके बाद प्रजापति ब्रह्मा के वक्षस्थल से स्वर्गलोक और द्युलोक उत्पन्न हुए।
उनके मुख से अज, उदर भाग से तथा पार्श्व भाग से गौ, पैर भाग से हाथी सहित अश्व, महिष, ऊंट और भेड़ की उत्पत्ति हुई। उनके रोमों से फल, फूल और अशुद्धियों का प्रादुर्भाव हुआ। गौ, अज, पुरुष ये मेध यानी पवित्र हैं। घोड़े, खच्चर और गधे ग्राम्य पशु कहे जाते हैं। अब मुझसे वन्य पशुओं के विषय में सुनो। इन सब जंतुओं के पहले शायद हिंसक, व्याघ्र आदि पशु, दूसरे 2 खुरों वाले, तीसरे हाथी, चौथे बंदर, 5वें पक्षी, 6वें कच्छप आदि जलचर और 7वें सरीसृप जीव उत्पन्न हुए। उन ब्रह्मा के पूर्वादि चारों मुखों से ऋक, यजु, साम तथा अथर्व इन 4 वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उर्भाग से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों के लिए ब्रह्मलोक, क्षत्रियों के लिए इंद्रलोक, वैश्यों के लिए वायुलोक, शूद्रों के लिए गंधर्वलोक का निर्धारण किया। उन्होंने ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मलोक, स्वधर्म गृहस्थाश्रम का पालन करने वालों के लिए प्रजापत्य लोक, वानप्रस्थियों के लिए सप्तऋषि लोक, सन्यासी तथा इच्छानुकूल सदैव विचरण करने वाले परम तपोनिधियों के लिए अक्षय लोक का निर्धारण किया। यह है सृष्टि का वर्णन। अब बात यह है कि सृष्टि क्या करती है। बात यह है कि प्रकृति और पुरुष का संयोग परमात्मा और प्रकृति है। प्रकृति क्या करती है? जैसे दाल चावल चाहिए खाने के लिए, बनाने के लिए बनाने वाला चाहिए, तो परमेश्वर ने विविध रूपों से, विभिन्न ढंगों से, प्रकृति से विविध उपादान, प्रकृति के तत्वों से सृष्टि जन्म ली और प्राणियों ने जन्म लिया। बहुत सारे वृक्ष वनस्पतियों ने जन्म लिया। संक्षेप में कहा जाए, सर्वम ब्रह्ममयम जगत, ये जगत परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और प्रकृति के गुणों के अनुसार तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण हुए। परमेश्वर तो वही हुए जो भेद हुआ यक्ष राक्षसों का, गंधर्वों का, देवताओं का या मनुष्यों का, जीव जंतुओं का या पेड़ पौधे का। ये प्रकृति के गुण क्रम में तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण में वृद्धि के अनुसार या क्रमानुसार ये भेद उत्पन्न हुआ। प्रकृति के गुण जीव रूप परमात्मा में आवरण है, इससे अज्ञान की सृष्टि हुई। ये आवरण टूट जाए तो हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, सब भगवान ही भगवान है, कुछ दूसरा नहीं है। जिस समय जीव अपने आत्म स्वरूप का स्मरण कर लेता है, स्मरण मात्र से, स्मृति मात्र से आवरण टूटने लगता है, उसको उसका परमात्म स्वरूप प्राप्त हो जाता है। जो भेद है वह प्रकृति के गुणों का भेद है। बाद में इन गुणों से ही कर्म की सृष्टि हुई और गुण कर्म के अनुसार जीव का आवागमन निश्चित हुआ। यहाँ प्रारंभ में तो केवल गुण थे, गुण के अनुसार कर्म हुए। अपने स्वरूप को भूले रहने के कारण जीव ने अलग अलग कर्म किए। कर्म में उत्थान और अवसान चलता रहता है और जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार योनि पाता रहता है। प्रारंभ में बात यह है, ज्ञान की बात यह है, जब जब जीव अपने स्वरूप का यानी अपने आत्म रूप का स्मरण करेगा तो प्रकृति के गुण छिन्न भिन्न हो जाए, क्योंकि प्रकृति मात्र माया है और जीव परमात्मा के रूप में फिर से प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो ये खेल चलता रहेगा, आवागमन का चक्र चलता रहेगा, विभिन्न योनियों में जीव विचरता रहेगा या यूं कहें भटकता रहेगा। तो बात यह है जानने की, समझने की, स्मरण करने की और उस स्मृति को धारण करने की। जैसे जीव का जो जुड़ाव होता है वो देह से नहीं होता है, चित्त से होता है। चित्त भूमि में जो संस्कार होते हैं, संस्कार के अनुरूप कर्म होते हैं। संस्कार सूत्र है, धागा है, उनसे कर्म होते हैं और जब कर्म होते हैं तो उनसे जुड़ा होता है, उनसे रिश्ते नाते संबंध भावनाएं विकसित होती हैं। जैसे माता पिता है, इनके कई सूत्र चित्त में जुड़े हुए हैं।